नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय जनमत। आपके साथ मैं हूं नेहा शर्मा। हमारे साथ इस समय मौजूद है राजन नायर जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, पिछले 37 वर्षों से आप राजनीति में हैं, अब तक आपने क्या क्या कार्य किए हैं? नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। और इसके साथ आज भारतीय जनमत न्यूज द्वारा मेरा मुलाकात तो सम्माननीय जर्नलिस्ट नेहा शर्मा जी ले रहे हैं। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ पूरा टीम को मैं मेरे तरफ से, और मेरी मुलाकात पूरा भारतवर्ष में टेलीकास्ट करते हैं, आप लोगों के पास आ रहे हैं। मैं सभी को जय क्रिस्ते, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अब मैंने आपने मुझे क्वेश्चन पूछा गया तो वो पिछले 37 इयर्स मैं राज्य पूरा राजकारण में काम कर रहा हूँ। मैं विविध पद में काम करते हुए पूरा नागपुर से वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, ऐसा पूरा विदर्भ का राज्य उसमें करते करते आज मैं पूना में 20-25-22 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और स्पेशली अभी मैं पिंपरी चिंचवड़ में पॉलिटिकल काम और सामाजिक क्षेत्र में और एजुकेशन सभी एरिया में मैं काम कर रहा हूँ। इतने सालों में सर आपका क्या अनुभव रहा? आपने 35 वर्ष काम किया है राजनीति में, हाई क्वालिफाइड है आप, क्या अनुभव रहा है आपका? जी मैडम, मैं थोड़ा पढ़े लिखे, इस हिसाब से मेरे को सभी क्षेत्र में युवा विद्यार्थियों के बीच में और टीचर लोगों के बीच में भी काम करने का सौभाग्य मिला। और पूरा सभी सोशल एक्टिविस्ट के साथ बहुत सारे लोगों, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने, एक्सपीरियंस लेने का मेरे को चांस मिला। उसके बाद पॉलिटिकल नॉलेज, उसको पॉलिटिकल में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हुए मैं काम करते, उसकी वजह से उनसे रिलेटेड काम और वंचित, शोषित, गरीब, दुर्बल लोगों का काम करने में एक अच्छा सौभाग्य मिला। मैं ऐसे कहा था, उनका अड़ियाडिचन में मुझे काम करने का काम मैं करता हूँ। सर, जो आज के टाइम में जो राजनीति हो रही है, जो जनता के आम मुद्दे हैं वो तो उठाए नहीं जा रहे। मैं ऐसे बोलते हैं मैडम, आज एक समस्या बहुत है, लोगों का बहुत अड़चन है, लेकिन अड़चन में अपना काम कुछ हो रहा नहीं है। सही बात आपने कहा, लोगों का मुद्दा नहीं उतारे, लेकिन आज मस्जिद और मंदिर और चर्च और गुरुद्वारा इस प्रकार का बात ज्यादा चल रहा है। और बच्चों का और एजुकेटेड लोगों को जॉब के प्रॉब्लम्स है, और इकोनॉमिकल ग्रोथ का प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का प्रॉब्लम है, इस प्रकार के बहुत सारे, क्योंकि महिलाओं के ऊपर अत्याचार और बच्चों के साथ बहुत सारे बलात्कार, इस प्रकार के बहुत सारे इश्यूज होते हैं आज पूरा भारत देश में। लेकिन उसमें कुछ नोटिफाई नहीं करते हुए बाकी बातों में लोगों को, युवाओं को, गरीबों को, दूसरों से लड़ाई करने का एक सिलसिला भी चल रहा है, स्पेशली 2014 के बाद में। ऐसे मैं कहूँ इस प्रकार की बात हो रहा है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विषय में आप क्या बोलेंगे? आज आम समस्या हो गई है, युवा वर्ग परेशान है बेरोजगारी की वजह से। आपने कहा मेरा युवा वर्ग की परेशानी, इसलिए मैं आज पूरा भारत देश में एक युवा नेतृत्व है, वो आजाद चंद्रशेखर आजाद, उसको भैया कहते हैं हम लोग, भाई कहते हैं हम लोग। और उन्होंने बहुत अच्छा काम युवाओं के लिए, समस्याओं के लिए, अड़चनों के लिए वो एक गंभीर रूप का इसमें अभी करा है पूरा देश में। उसका वो पार्टी है आजाद समाज पार्टी। वो पार्टी के में महाराष्ट्र राज्य के महासचिव या पद पर उन्होंने मुझे नियुक्ति किया गया। उसके साथ इधर प्राध्यापक सुनील वाकेकर उसका अध्यक्ष है, वो दोनों मिलकर मुझे वो काम करने का चांस दिया। मैं ऐसे बोला मैडम, बहुत सारे युवाओं का आज पढ़े लिखे लोग है, इंजीनियरिंग होता है, डॉक्टर होता है, बाकी टेक्निकल नॉलेज लेके उन लोग पढ़ाई करके बात आते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है। उसके लिए अपन को बहुत कुछ करना बाकी है। हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद ये बात को ध्यान रखते हुए काम करेंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री किंवा होम मिनिस्टर अमित शाह ऐसे कहते हैं, पकौड़ा तलाकी और रहो युवा को, ये बात को एक अजन्य होता है। आपको पूरा भारत देश के लोगों ने आपको नियुक्ति किया, इलेक्टेड करके आपको प्रधानमंत्री के रूप में, किंवा होम मिनिस्टर के रूप में, एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में, किंवा बाकी पोस्ट में आपको बिठाया है उनको आपके, लेकिन आपके एक ये होना चाहिए, पब्लिक ने आपको नियुक्ति किया, उस हिसाब से पब्लिक के फेवर में आपको आके काम करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। स्पेशली अभी महाराष्ट्र अभी क्या करता है, नरेंद्र मोदी साहब का ऐसा करता है, उनको गुजरात का सुलभाम करने का वो प्रोग्राम है, तो महाराष्ट्र में तो कितने भी इंडस्ट्रीज को गुजरात में लेके जाने कई प्रकार के काम आए थे। क्या इधर का युवाओं को काम करना नहीं चाहिए क्या? इधर की महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए क्या? इधर के यूथ को नहीं काम करना चाहिए? इस प्रकार का मेरे को भी एक क्वेश्चन है।
आप ऐसे प्रहार के क्यों करेंगे? आप एक देश के प्रधानमंत्री है, आप एक पर्टिकुलर राज्य के नहीं है। आप मुख्यमंत्री रहते ना, आप लेवल का आपने बोला बहुत सारे बात है सर, गुजरात मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल है, लेकिन आज वो ब्रिज गिरते टाइम हमने देखा गुजरात मॉडल का काम क्या है और ये सब। लेकिन आपको एक लीडर के नाते रह कि, प्रधानमंत्री के नाते रह कि, भारत के देश के नेता के रूप में रह कि सभी को एक साथ लेके चलना होगा। उसमें मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, अम्बेडकर मूवमेंट के लोग हो, सभी लोग होंगे उसके अंदर, सभी समाज के लोग हो, ओबीसी है, ओबीसी सभी को एक साथ लेके काम करना चाहिए। इस प्रकार का काम नहीं हो पा रहा सर मैडम। जी जी सर, वैसे देखा जाता है वादे तो बहुत किए जाते हैं पर काम नहीं होता। आने वाले कल में आप जो है समाज के लिए किस तरीके से कार्य करें? प्रधानमंत्री जी के जो वादे हो रहे वो तो दुनिया देख रही है। जी मैम। हाँ, अब आप जो है, आपका दल जो है, जिस दल से आप जुड़े हैं, अब आप आगे क्या कार्य करेंगे सबके लिए? आपने बोला प्रधानमंत्री के वादे तो पूरा वो खोखला वादा है, पूरा दुनिया देख रहा है, वो सही बात है। उसके साथ में हमारा नेता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद अभी एक यूथ के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका ऐसा हमने पार्टी, अभी इधर महाराष्ट्र की बात है तो एक हम अभी जस्ट स्टार्टेबल पार्टी है, हम हमारे लेवल में बहुत कुछ करेंगे। हम सिर्फ अभी मेरे तरफ आप बात करेंगे तो मैं जो महापालिका की बात कर रहा हूँ, पुणे महापालिका और पिंपरी चिंचवड महापालिका, और हमारे लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ हमारा यूजी होते हुए हम पिंपरी और पुणे में सत्ता लाने के लिए उसकी करेंगे। उसमें अपना मैनिफेस्टो में हम बोलेंगे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, कम्युनिकेशन का मैटर होगा, एजुकेशन के ग्रोथ के लिए अच्छा, इसमें अच्छा स्कूल हो पालिका की तरफ से, और अच्छा जॉब के लिए उसकी व्यवस्था हो। इस प्रकार का इंडस्ट्रियल, इधर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एशिया के बहुत सारी इंडस्ट्री पिंपरी चिंचवड शहर में है, उनका सब ग्रोथ उनके साथ मिलकर एक अच्छा प्लान करके लोगों को, यूथ के लिए बहुत अच्छा काम करने के प्रकार हम लोग करेंगे मैडम। सर, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आज जो स्कूलों में बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है बच्चों पे, तो आप क्या करेंगे बच्चों के लिए? मैडम रियली आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने एजुकेशन, इसमें मेरा काम है। मैं कुछ मेरे पिछले पूरा टाइम देखा तो मैं स्कूल के टीचर और प्राध्यापक और उसका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में बैठा है एक व्यक्ति, इसलिए मुझे विद्यार्थियों का एडिशन क्या है, पेरेंट्स का फाइनेंशियल इशू उसमें कैसे करना, वो सब मुझे मालूम है। उनको हर माँ बाप ऐसे बोलते हैं हमारा बच्चा बहुत उन्नति हो है, अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन आज दुर्भाग्यवश मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरा भारत में इस प्रकार का कुछ नहीं, लेकिन दिल्ली में कुछ अच्छा काम दिल्ली सरकार द्वारा, स्थानिक दिल्ली सरकार द्वारा उसका अच्छा एक काम है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट स्कूल से भी के लेवल में क्या उससे भी ज्यादा है, और फ्री एजुकेशन। आज हमारा पार्टी भी, आज चंद्रशेखर आजाद भाई साहब का पार्टी, आजाद समाज पार्टी का भी यही विजन है, और स्पेशली मैं क्योंकि मैं एजुकेशन को ज्यादा वैल्यू देती, इसकी वजह से फ्री एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए, वो भी हाई लेवल का। क्योंकि आज मैं अभी पुणे में बैठा, पुणे आपको ऐसे कहलाते हैं मैडम, पुणे इज ऑक्सफोर्ड ऑफ वेस्टर्न, ऐसे हिसाब से हम कहते हैं इस प्रकार का, क्योंकि पुणे में एजुकेशन हब है। पिंपरी और पुणे ऐसा जोड़ पकड़ के अच्छा करना, अच्छे स्कूल उसका बहुत अच्छा, क्योंकि सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी है, बाकी इधर प्रकार वो सब यूनिवर्सिटी, उसके अंदर एजुकेशन अच्छा चाहिए कि बच्चों को फ्री एजुकेशन, एटलीस्ट ये आरटीओ सब बाजू में रखी, उसको पूरा सभी को फ्री एजुकेशन कोई भी लेवल बनाना चाहिए, उसको करना वो गवर्नमेंट का काम है। ऐसा एक बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री करने बारे में संविधान में भी दिया है। इस संविधान के सब बात, क्योंकि आज के सत्ता में बैठा लोग संविधान को मानते नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 1950 जनवरी 26 का अपना संविधान एक्सेप्ट किया, उसके पहले की सोच में अभी भी रह रहे हैं लोग, कुछ प्रकार के काम नहीं। हम लोग सब मिलकर पूरा एटलीस्ट हमारा पुणे और पिंपरी चिंचवड के महापालिका में तो भी कम से कम फ्री एजुकेशन लेने का, वो भी हाई लेवल एजुकेशन, हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर रहा कि सब बच्चों को सुपर सब कुछ सभी लैंग्वेज को, उसमें हिंदी और मराठी और इंग्लिश, उसके संस्कृत भी हम ऐड करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार के सभी लोग ज्ञान होना चाहिए, इस प्रकार के काम हम लोग हमारे पार्टी करेंगे। सर, जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा आवास योजना जो निकाली गई है, कितने नागरिक ऐसे हैं कि जिनको ये इस योजना का कोई लाभ ही नहीं मिला है, उनको आवास मिल ही नहीं पाए हैं? मैडम आपने ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा आपने प्रधानमंत्री, मैडम ये प्रधानमंत्री के हर एक मैटर ऐसा है पेपर में दिखता है,
और अब उसको योजना में लाभ नहीं लिया, ऐसे किधर के भी एक बच्चे के कुछ के पैसे से घर बनाते उनका भी फोटो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छपा की लोगों को बताते हैं हमारा बीजेपी का काम आप देखो, हमारा आरएसएस का आप काम देखो, हमारा बीएचपी का काम देखो, हमारे प्रधानमंत्री के काम देखो, ऐसे बोल के आते हैं। लेकिन ये सब खोखला है, कुछ भी काम ऐसा नहीं है, ये ऐसे बातें है लोगों को सेटिंग। इधर में काम करते पिंपरी चिंचवड़ में बोला था 76 स्लम है मैडम, स्लम का मतलब स्लम एराडिकेशन को मैं रेस्पेक्ट करता है, स्लम एराडिकेशन होना चाहिए, शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, शुद्ध रेजी का सब कुछ, टॉयलेट ये सब करके लोगों को रहने का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन इधर क्या है मैडम, इधर एक लड़के के पॉलिटिकल गुंडा लगेंगे, उनको श्वास देने के काम, उनको साथ देने के काम इधर के लोकल कॉर्पोरेटर को, इधर दो खासदार है, एक शिवसेना से छुटा हुआ एक खासदार है और एक पहले बीजेपी के, पहले दोनों एक साथ ही था, अलग अलग इसमें क्या भी है। और इसमें बहुमत पिंपरी में 2 आमदार बीजेपी का है और पुणे में 5-6 आमदार उनका है, लेकिन बहुमत बोले तो उनके, उन्होंने कौन से भी प्रकार का कुछ भी इधर लोगों को उन्नति के लिए, लोगों को उनका रहने का व्यवस्था के लिए कुछ नहीं कर रहा है। उनके साथ सपोर्ट करने वाला, उनके साथ हेलो हाय करने वाला, उनका इंकलाब जिंदाबाद करने वाला कुछ लोगों को करने एडजस्ट करने के लिए उनको एसआरए स्कीम का करते हुए, इधर एसआरए का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठा है निम्बालकर जी, निम्बालकर इतना ये है, गरीब लोगों को तकलीफ देने के लिए व्यक्ति बैठा है। इधर आईएएस ऑफिसर है, आई रेस्पेक्ट आईएएस पीपल एंड सिविल सर्वेंट्स पीपल, बट द वे द पर्सन इज बिहेविंग विद द लोकल और द स्लम डलर्स, और बहुत मैं उसके उनका मैं शिंदे साहब से विनती है कि उनको राजीनामा लेगी और एक अच्छा लोगों के साथ पब्लिकली एक करने वाला आदमी को करना। उन्होंने सिर्फ राष्ट्रवादी को और बीजेपी के कॉर्पोरेट लोगों को पैसा इकट्ठा करने का एक जरिया, एक इस करने किस प्रकार के काम करने के काम करते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। स्लम एराडिकेशन का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसको 267 स्क्वायर फीट का मैटर, अभी वो 300 का आता है, वो भी उस प्रकार के दिख रहे नहीं। कम से कम लोगों को रहने के लिए मैडम कम से कम 500 स्क्वायर फीट की भी जगह देना चाहिए, ऐसा हमारा मुद्दा है। हम इसके लिए लड़ेंगे, हम इस प्रकार की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मैडम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है स्टूडियो में आने के लिए, थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे ये मौका दिया, मेरा पार्टी के बात, चंद्रशेखर आजाद और भाई की बात पूरा महाराष्ट्र में, पूरा पुणे में, पिंपरी चिंचवड़ में सभी तरफ से रखने के लिए आपने मेरे को मौका दिया। इसलिए मैं भारतीय जनमत न्यूज के एमडी मिस्टर प्रमोद गराड और पूरा टीम को मेरे तरफ से हार्दिक शुभेच्छा। जय भीम, जय क्रिस्तो, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। आशीर्वाद मसाले, पारंपरिक कोल्हापुरी पद्धतीने बनवलेला 100% घरगुती मसाला, शाकाहारी असो व मांसाहारी, आशीर्वाद मसाल्याची चवच लय भारी। एकदा नक्की वापरून पहा, आशीर्वाद मसाले, आशीर्वाद कोल्हापुरी मसाला, एकदा नक्की वापरून पहा। पारंपरिक कोल्हापुरी पद्धतीने बनवलेला अस्सल कोल्हापुरी मसाला, आशीर्वाद कोल्हापुरी घरगुती मसाले, आशीर्वाद कोल्हापुरी मसाले, शाकाहारी असो व मांसाहारी, आशीर्वाद मसाल्याची चवच, एकदा नक्की वापरून पहा, एकदा नक्की वापरून पहा।